अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्लास 9th मैथ्स हमारे पास 12.1 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। द मार्क्स obtained by the students of grade 10 in mathematics test were grouped into the following distribution। बताया गया है कि ग्रेड 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैथमेटिक्स के टेस्ट में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया ग्रुप में। मार्क्स हैं 35 से 37, फ्रीक्वेंसीज 2 है। 38 से 34 जो जिनके मार्क्स हैं वो 12, उनकी फ्रीक्वेंसी 12 है, मतलब उतने स्टूडेंट होंगे। 45 से 54 तक जो जिनके मार्क्स हैं वो 16 उनकी फ्रीक्वेंसी है। 55 से 61 वालों की 13 फ्रीक्वेंसी है। 62 से 67 वालों की 9 फ्रीक्वेंसी है। और 82 से 72 मार्क्स जिन्होंने गेन किए हैं उनकी 3 फ्रीक्वेंसी है। इस तरह हमने एक टेबल बना लेना है। हमने कॉलम बनाने हैं। पहले वाले कॉलम में क्लास लिमिट आनी है, सेकंड वाले में फ्रीक्वेंसी, थर्ड वाले में क्लास बाउंड्रीज, फोर्थ में विड्थ ऑफ क्लास और फिफ्थ वाले में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्लास लिमिट है हमारे पास। ये जो हमारे पास मार्क्स थे ना सारे, इनको हमने क्लास लिमिट में कॉलम में लिख लिया। फ्रीक्वेंसी जो थी उसको भी हमने कॉलम में लिख लिया। अब हमने क्लास बाउंड्री जो है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो क्लास बाउंड्रीज हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी की हुई हैं। हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, जो हिस्टोग्राम वाले हमारे पास क्वेश्चन है कि 35 में हम 0.5 माइनस कर देते हैं तो 34.5 आ जाएगा। और 37 में 0.5 जो है 0.5 वो ऐड करते हैं तो 37.5 आ जाएगा। इस तरह 38 में से 0.5 माइनस किए 37.5 और 44 में 0.5 ऐड किए तो 44.5। 45 में से 0.5 माइनस किए 44.5 माइनस 54 में 0.5 ऐड किए तो 54.5। 55 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट किए तो 54.5। बेसिकली यही आ रहे होते हैं नंबर यहाँ पे, ठीक है। -61 में हमने ऐड किए 0.5 तो 61.5। इस तरह 62 में 0.5 माइनस किए तो 61.5 और 67 में ऐड किए तो 67.5। 82 में 0.5 सब्ट्रैक्ट किए तो 81.5 और 72.5। सॉरी, यहाँ पे जो है ना ये 82 नहीं बल्कि ये 62 है, 68 है। यहाँ पे 68 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखे ना ये हम वर्क कर रहे थे ना तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे भी 67, मतलब ये जो नंबर है वो यहाँ आ रहा है ना तो यहाँ 67.5 आना चाहिए था, तो मुझसे यहाँ मिस्टेक हुई है, ये 68 है, ठीक है। तो 68 में से 0.5 हमने माइनस किए तो 67.5 यहाँ आएगा, ठीक है। और फिर 72 में हमने 0.5 ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने विड्थ ऑफ क्लास फाइंड करनी है। विड्थ ऑफ क्लास क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि क्लास लिमिट जो है ना डिफरेंट है। ये 35 है, 38 है, 45 है, 55 है, 62, 68, फिर ये 37, 42, मतलब क्लास लिमिट सारी डिफरेंट है। तो जिस वजह से हमने विड्थ ऑफ क्लास जो है ना वो भी फाइंड करनी है। तो अब हमने विड्थ ऑफ क्लास किस तरह फाइंड करनी है, हमने जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज दी हुई है ना, हमने 37.5 में से 34.5 माइनस कर देने हैं। तो ये देखें 37.5 माइनस क्लास बाउंड्री से, मतलब हमने विड्थ ऑफ क्लास फाइंड करनी है। मतलब 37.5 में से ये बड़ी वैल्यू है ना, इसमें से 34.5 माइनस करने हैं 34.5, तो हमारे पास विड्थ ऑफ क्लास आई 3। फिर 44.5 में से 37.5 माइनस करने हैं। 44.5 माइनस 37.5 हमारे पास आई विड्थ ऑफ क्लास 7। फिर 54.5 में से 44.5 माइनस करने हैं। 54.5 माइनस 44.5 तो क्लास विड्थ ऑफ क्लास हमारे पास आ गई 10। फिर नेक्स्ट हमने 61.5 में से 54.5 माइनस करने हैं। 61.5 माइनस 54.5 तो हमारे पास आ जाएगा 7। फिर 67.5 में से 61.5 माइनस करने हैं। 67.5 माइनस 61.5 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, 72.5 में से 72.5 में से माइनस करने हैं 67.5 तो हमारे पास आ जाएगी विड्थ ऑफ क्लास 5, ठीक है। फिर हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज हमने, ये क्वेश्चन ना बिल्कुल डिफरेंट है पिछले 6 क्वेश्चन से।
तो अब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज इसमें इस वजह से लेनी है क्योंकि क्लास लिमिट जो है वो सारी डिफरेंट है। तो हम फ्रीक्वेंसी को विड्थ ऑफ क्लास से डिवाइड करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी 2 है ना, 2 डिवाइड विड्थ ऑफ क्लास कितनी है 3, तो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आएगी। हमारे पास आई है 0.66 है ना, अगर 5 पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू हो या 5 हो तो एक ऐड हो जाता है पिछले वाले पॉइंट पे, तो ये 0.7 हम लिखेंगे। ठीक है, फिर 12 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास आएगा 1.7, तो ये हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई दूसरे की। अब हम लोग 16 को 10 से डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 10 तो हमारे पास 1.6 आ गया। ठीक है, फिर हम करेंगे 13 को 7 से, 13 डिवाइडेड बाय 7 हमारे पास आ जाएगा 1.85 है ना, तो 8 बड़ा है 5 से, तो अगला भी डिजिट 5 है तो ये 1.9 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 6, 9 डिवाइड 6 1.5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग 3 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आ जाएगा 0.6। तो ये हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ग्राफ जो है हमने ग्राफ बना लिया। अब हमने जो है ना ग्राफ बनाना है, टेबल बना लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मैंने एक टेबल बनाया है। ठीक है, ये टेबल इस तरह बनाया है कि ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास जो है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ हमने इस एक्स एक्सिस के अलोंग हमने लेनी है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, नहीं क्लास बाउंड्रीज लेंगे, क्लास बाउंड्रीज, और अलोंग वाई एक्सिस जो है ना वो हम लोग यहाँ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज लेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज। राइट, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज जो है ना, ये मैंने 2 सेंटीमीटर के ना ये पॉइंट लगाए हैं, ये देखें ये हमारे पास 0 से 2 तक ये मैंने पहला मार्क लगाया है, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 12, 14 और ये फिर 16। मतलब हमारे पास ये जो क्लास बाउंड्रीज हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। तो मैंने 2 सेंटीमीटर के लिहाज से ये जो है ना ये पॉइंट लगाए हैं, निशान लगाए हुए हैं। और इस तरह एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में भी मैंने 2 सेंटीमीटर के जो है ना वो मैंने निशान लगाए हैं, जैसे कि देख सकते हैं 8 से 6 ये 2 सेंटीमीटर, फिर 2, फिर 2 और इस तरह फिर 2 और ये फिर 2 सेंटीमीटर के जो है ना ये निशान मार्क लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास बाउंड्रीज जो है ना, क्लास बाउंड्रीज है हमारे पास नीचे, तो सबसे पहले हम लोग पहले वाली लेंगे 34.5। राइट, लेकिन हमने सेकंड वाले पॉइंट पे ना 37.5 नहीं लेना, बल्कि हमने ना 5 के गैप से ले लेना है, कि मतलब 34.5 के बाद हमने 5 प्लस करने हैं, 34.5 प्लस 5 तो हमारे पास आ जाएगा 39.5। तो हमने दूसरा जो मार्क पे जो लगाना है ना उसमें 34.5 में 39.5 5 ऐड करने हैं, 39.5 आ जाएगा। अब 39.5 में हम फिर 5 ऐड करेंगे, 44.5 आएगा। इस तरह हमने लेनी है, ये सारी नहीं लेनी। ठीक है, बल्कि हमने 5 के लिहाज से ना, मतलब 5 का गैप के लिहाज से ये पॉइंट जो है ना डिनोट कर देने हैं। 44.5 में फिर हम 5 ऐड करेंगे तो 49.5, फिर 5 ऐड करेंगे 54.5, फिर 5 ऐड करेंगे 59.5, फिर 5 ऐड किए 64.5 और फिर 5 ऐड करेंगे तो आएगा 69.5। राइट, 69.5 और हम 2 सेंटीमीटर का ना एक और ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ तक ले लेते हैं, तो ये एरो जो है ना यहाँ तक चला जाएगा आगे। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हम बाद में लिख लेंगे। तो इसमें फिर 5 ऐड किए तो हमारे पास आ गए 74.5। ठीक है, तो हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज थी बेसिकली हमारे पास 6 थी, हमने ली हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने ले ली हैं। ठीक है, हमने ज़ायद ली हैं कुछ फिर हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज लेनी है। हमारे पास जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज है ना वो हमारे पास है
एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 0.7, 1.7, 1.6, तो हम लोग ना 0.4 के लिहाज से ना गैप के लिहाज से ये ले लेंगे 0.4। ये जो मेजरमेंट है ना, ये जो मैंने मार्क लगाए हैं, ये 2 सेंटीमीटर का मार्क है। लेकिन क्योंकि हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी से 0.7 है, फिर 1.7 है, फिर 0.6 भी है, तो हम लोग 0.4 से ले लेंगे। 0.4 में हम लोग 0.4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.8। ठीक है, फिर इस तरह 0.8 में भी हम 0.4 ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1.2। फिर हम 1.2 में भी 0.4 ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1.6। फिर हम लोग 0.4 ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2। ये लास्ट वाला हमारे पास 2 आ जाएगा। राइट, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज और क्लास बाउंड्रीज का हमने अब हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, तो हम लोग हिस्टोग्राम किस तरह बनाएंगे, हम लोग अब ये थोड़ा सा ना डिफरेंट ग्राफ हमारे पास बनेगा। 34.5 क्लास बाउंड्रीज है हमारे पास, 34.5 और 37.5। अब हमने इन दोनों क्लास बाउंड्रीज को आपस में मिलाना है। ठीक है, तो 34.5 ये है हमारे पास और ये 39.5 है, लेकिन हमें क्या चाहिए 37.5। तो 37.5 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ 38.5 आ गया और यहाँ 39.5 का मार्क है, तो ये 37.5 होगा। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है इसके सामने, 0.7। तो 0.7 हमारे पास यहाँ आएगा तकरीबन यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारे पास दोनों क्लास बाउंड्रीज है ना, उन दोनों को हमने इस तरह ऊपर लेके जाना है, दोनों के निशान से ऊपर लेके जाना है। ये 37.5 वाला था। ठीक है, और लेके कहाँ तक जाना है, यहाँ तक, यहाँ तक 0.7 तक, जो हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी। इन दोनों लाइन को हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है, इस तरह ऊपर ले गए हम, और इसको भी हम लोग इस तरह ऊपर ले गए, मतलब यहाँ तक आएगी। राइट, इस तरह हम इसको मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ये हमने मिला दिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्लास बाउंड्री 37.5 और 44.5। अब 37.5 तो ये वाला था ना हमारे पास, क्योंकि हमने पिछले ली थी 37.5, 34 से 37.5। अब 37.5 से ही 44.5 तक लेना है, यहाँ तक। ठीक है, मतलब यहाँ से ही हमने स्टार्ट करना है, और हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 1.7, तो 1.7 हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ आएगा। ठीक है, तो हमने ये लाइन भी ऊपर यहाँ तक लेके जानी है 1.7 तक, यहाँ तक ऑलमोस्ट ये 1.7 बन रहा है ना, यहाँ तक। और इस तरह 44.5 थी दूसरी हमारे पास जो क्लास बाउंड्री थी, इसको भी इस तरह ऊपर लेके जाना है ये, और फिर हमने इसको इस तरह मिला देना है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 1.7 यहाँ तक बन रहा है। फिर उसके बाद हमने लेना है, हमारे पास क्लास बाउंड्री है 44.5 और 54.5। तो 44.5 तो ये हो गया और 54.5 ये हमारे पास आ गया। तो हम इन दोनों को मिलाएंगे और कहाँ तक लेके जाना है 1.6, मतलब 1.6 हमारे पास कहाँ आता है, यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कहा 44.5 और 54.5, मतलब 44.5 की तो ये वाली लाइन होगी ना, 54.5 ये हमारे पास हो गई। इसको हमने यहाँ तक लेके आना है, ये यहाँ तक, ये 1.6 हमारे पास बनती है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या क्या 54.5 से 61.5 तक जाना है। 54.5 ये है हमारे पास, और 61.5 हमारे पास कहाँ आएगा, ये 59.5, ये 60 कर लें, और ये 61, ये हमारे पास हो जाएगा 61.5। तो यहाँ से हमने लाइन ये ऊपर लेके जानी है। और कहाँ तक जाना है हमने, 1.9 तक। तो 1.9 ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ तक आएगा, 2 से नीचे नीचे। तो हमने इस लाइन को, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो ये हमारे पास 61.5 का हुआ। ठीक है,
तो ये हमारे पास यहाँ पे 61.5 हुआ। तो हम ये हमारे पास 54.5 की ये वाली लाइन थी और 61.5 ये हो गया। और हमने कहाँ तक जाना है, 1.9 तक। तो 1.9 हमारे पास ये ऑलमोस्ट बनता है। तो ये कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो इसको अब इस लाइन को भी, क्योंकि ये 54.5 की लाइन है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा इस तरह ऊपर कर लेंगे, यहाँ तक आ जाएगा हमारे पास। इस तरह हमने इसको मिला देना है, राइट। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 61.5 और 67.5। तो 61.5 61.5 ये वाला हमारे पास यही लाइन है ना 61.5 की, और 67.5 ये हमारे पास आएगा, ये 69.5 है ये वाला पॉइंट, ये वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 67.5। तो इस लाइन को अब हम ऊपर लेके जाएंगे, कहाँ तक लेके जाना है, 1.5 तक। तो 1.5 हमारे पास कहाँ आता है, यहाँ पे 1.6 से नीचे थोड़ा सा। तो पहले हम लोग यहाँ निशान लगा लेते हैं। ये हमारे पास 1.5 है, कहाँ तक हमारे पास बनता है, यहाँ तक आना है। और 61.5 की ये लाइन हो गई, 67.5 की हमारे पास ये है। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोगों ने यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास 69.5 आ गया, ये 61.5, और फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1.5। तो 1.5 ये हमारे पास यहाँ बनता है, इसके लिहाज से ये हमने पॉइंट ले लिया। अब हमने इसको इससे मिला देना। फिर उसके बाद हमारे पास है 67.5 और 72.5। 67.5 तो यही है ना जो हमने ये वाली लाइन लगाई है, और 72.5 तो ये 74 है। तो ऑलमोस्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 72.5। ठीक है, तो इसको हमने कहाँ तक लेके जाना है, 0.6 तक। 0.6 ये 7 था, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। 0.6 ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हम लोग पहले लगा लेंगे कि कितनी हाइट हमें चाहिए, यहाँ तक इतनी। ठीक है, तो इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम लोग इस तरह ऊपर जाएंगे यहाँ तक। तो इसको हम लोग इस तरह मिला देंगे। तो ये हमारे पास जो है ना, हमारे पास एक हिस्टोग्राम जो है ना ये हो गया प्रिपेयर। ये हमारे पास जो है ना वो टेबल ड्रा हो गया। तो अब हम इसको इस तरह ना शेड कर देंगे। तो हमने इस तरह ये सारा शेड कर दिया। तो ये हमारे पास जो है ना ग्राफ बन गया। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।